नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हरियाणा में कब चुनाव होंगे, इस पूरी वीडियो में आप बने रहें और देखें किस वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की 50% भागीदारी रहेगी और किस वर्ग का आरक्षण इस चुनाव में नहीं हो पाएगा और इनके पीछे का क्या कारण है। हमने पॉइंट्स की सीरीज तैयार की है। इस सीरीज को बनाने में कई दिन लगे। आप हरियाणा में अगर पंचायत चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को बारीकी से समझने का काम करें। तो सबसे पहले हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने हम शेयर करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव की बात की जाए तो लगभग 1.5 साल लेट ये चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि इन चुनाव को आज से लगभग 1.5 साल पहले हो जाना था, लेकिन ये समय के चलते या कई कारणों से लेट हो चुके हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अभी से चुनाव में आप लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो चुनाव में जुट जाएं, क्योंकि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, तारीखों की सूचना कभी भी आ सकती है। इससे आगे बात करें, हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 2 चरणों में हरियाणा में पंचायत के चुनाव होंगे, जिनमें पहला चुनाव हरियाणा में पंचायत के जो 2 चरणों में चुनाव होंगे, पहले चरण में उम्मीद जताई जा रही है कि जो पंचायत के चुनाव हो सकते हैं वे सरपंच एवं पंच पद के लिए हो सकते हैं और जो दूसरे चरण में चुनाव होंगे वे चुनाव जिला परिषद और बीडीसी के लिए हो सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा में 2 चरणों में चुनाव करवाने के लिए प्रशासन ने प्रयास किया है, ताकि लोगों को भ्रम न रहे कि वह वोट किसकी डाल रहे हैं, किस पद के लिए वोट डाल रहे हैं। कई बार लोगों को इकट्ठे 4 वोट डालने से भ्रम हो जाता है, जिसके कारण प्रशासन इस बात को सीरियस लिए हुए और ध्यान दिए हुए हैं। अब तारीखों के आगे बात करेंगे। राज्य चुनाव आयोग पूरे प्रदेश में डाटा एकत्रित करने के लिए जुटा हुआ है। लगातार जो हरियाणा राज्य का चुनाव आयोग है काफ़ी लंबे समय से डाटा एकत्रित करने के लिए जुटा हुआ है और डाटा एकत्रित करने का मतलब यही होता है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं। तो जो भी उम्मीदवार पंचायत लड़ना चाहते हैं उन सभी से यही अनुरोध है कि चुनाव जो भी लड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर लें और तैयारियों के लिए अच्छा मौका आप लोगों को अभी मिला हुआ है। यह वही समय है जो आप लोग तैयारी करेंगे तो चुनाव में आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और शायद चुनाव जीत भी सकते हैं। और इससे आगे बात करते हैं महिलाओं व एससी उम्मीदवारों के लिए। जो महिलाएं होंगी व जो एससी उम्मीदवार होंगे उनके लिए आरक्षण का स्पेशल प्रावधान रहने वाला है। इससे आगे बात करते हैं, जो कैटेगरी की मैं बात कर रहा था कि किस कैटेगरी का रिजर्वेशन अब की बार नहीं मिल पाएगा, तो BCA श्रेणी को बिना आरक्षण के लिए चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि इसके बारे में भी कारण में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हजारों कर्मियों की चुनाव में तैनाती की जाएगी, जिसमें शिक्षक से लेकर पुलिसकर्मी तक तैनात होंगे। वह अलग अलग चुनाव करवाने के पीछे का यही उद्देश्य है कि मतदाता भ्रमित न हो। 2 चरणों में चुनाव पर सरकार चुनाव आयोग विचार कर रहा है। इससे आगे बात करते हैं, इस बार ये खास बात होने वाली है, यहाँ पर सुनने का काम करें। इस बार अंतिम निर्णय 22 जुलाई के बाद होगा, मतलब 22 जुलाई के बाद कन्फर्म हो पाएगा कि कौन सी तारीख चुनाव के लिए आने वाली है। चूंकि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन, क्योंकि चुनाव जो आयोग होता है वो मतदाता जो सूची होती है उसका एक बार फिर से अंतिम जो प्रकाशन होता है वो करने का काम करता है और अंतिम प्रकाशन जब इन तारीखों का हो जाएगा, इसके 20 दिन बाद चुनाव लगभग अधिसूचना जारी कर सकता है। और बात की जाए तो 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का जो चुनाव हो सकता है वह अगस्त से लेकर सितंबर में हो सकता है। लगभग उम्मीद जताई जा रही है 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त के मध्य चुनाव हो सकता है, ये मात्र संभावना है। और बात करते हैं, अगर पहले चरण का चुनाव अगस्त से सितंबर के मध्य में होने की संभावना जताई जा रही है। इससे आगे दूसरा चरण नवंबर से लेकर दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। अगर इलेक्शन 2 चरणों में होता है तो इन्हीं अनुसार होगा। पहला चरण अगस्त से सितंबर व दूसरा चरण नवंबर से दिसंबर के मध्य में हो सकता है। इससे आगे बात करें तो BCA आरक्षण के लिए क्यों संभव नहीं है, अब चर्चा करते हैं। चूंकि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट सरकार द्वारा करवाया जाता है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब यह है कि यह टेस्ट 6 महीने के अंदर होता है, 6 महीने का इसमें समय लग जाता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ेपन का विस्तार डाटा, पिछड़ी जातियों की आबादी में अनुपात, सामुपातिक
प्रतिनिधित्व के आधार पर इन चीज़ों से तय किया जाता है कि कहाँ पर कितने डाटा की, कितने रिजर्वेशन की यहाँ पर आवश्यकता है। अगर यह डाटा ही कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो रिजर्वेशन किस प्रकार हो पाएगा। और 6 महीने चुनाव नहीं चाहता, चुनाव आयोग नहीं चाहता कि 6 महीने चुनाव और लेट हों, तो इस कारण इनको आरक्षण मिलना शायद मुश्किल बताया जा रहा है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण रहेगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6,228 ग्राम पंचायतों में इस बार चुनाव होना है। पहले पंचायतें 6,225 होती थी, लेकिन 2-3 पंचायतों को बढ़ा दिया गया, जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। वह जैसे किस सीरीज में आरक्षण रहेगा, नंबर सम नंबर के अनुसार, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस पैटर्न के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्डों को आरक्षित करने का काम किया जाएगा। व पुरुषों के लिए 1, 3, 5 विषम नंबर के तहत वार्ड आरक्षित नहीं किए जाएंगे, सामान्य तरीके से वार्ड रखे जाएंगे। करनाल जिले, अब उन पंचायतों की बात करने वाले हैं जो पंचायत टूटी हैं या फिर नई पंचायत बनी हैं। करनाल जिले के कालरम पंचायत को मुनक से गरौंदा खंड में शामिल किया गया है। इस बार चुनाव में कुछ खास चीज़ें हैं। हिसार में बास नगर पालिका को भंग कर दिया गया है। यहाँ पर 4 नई पंचायतों का गठन होगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में एक पंचायत को नगर पालिका में शामिल कर दिया गया है। वह इन तीनों जगह पर नए सिरे से वार्डबंदी होगी। अभी 6,225 ग्राम पंचायत से यह बढ़कर 6,228 ग्राम पंचायत हरियाणा में हो गई हैं। तो इस बार जो चुनाव होंगे वो 6,228 ग्राम पंचायतों पर होंगे। 77,000 से अधिक ईवीएम का इस बार प्रयोग किया जाएगा। वह बात की जाए, राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव होंगे। अभी चुनाव को लेकर कुछ कहना संभव नहीं है। 22 जुलाई के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कब चुनाव होंगे, और चुनाव की संभावना यही जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी अधिसूचना आ सकती है और चुनाव की तारीख फिक्स हो सकती है। तो जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो सभी अपने चुनाव की तैयारी आज से ही आरंभ कर दे, क्योंकि आज तैयारी करेंगे तो कल आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा। और चुनाव में अगर ईवीएम की बात की जाए तो आसपास के प्रदेशों से लगभग 77,000 के आसपास ईवीएम मशीनें मंगवाई जाएंगी, जिनसे डिजिटल माध्यम से चुनाव को संपन्न करवाने का काम किया जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे, ताकि मतदाता भ्रमित न रहे कि वह सरपंच की वोट डाल रहा है या नगर परिषद की वोट डाल रहा है। तो उन लोगों को किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इसी तरीके से जिला परिषद, पंच और सरपंच समेत 4 जो चुनाव हरियाणा में होते हैं, वे इस बार शायद 2 चरणों में और 2-2 प्रकार के उम्मीदवारों के चुनाव हो सकते हैं। इसी पूरी वीडियो को आपने देखा और हरियाणा में पंचायत चुनाव किस प्रकार होने वाले हैं, और जो पंचायत चुनाव को लेकर सरकार काफ़ी तेज़ी से जो काम कर रही है, अब सरकार ने एकदम से काम में तेज़ी ला दी, तो इससे यही संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकते हैं और इनकी अधिसूचना कभी भी आ सकती है। इस पूरी वीडियो में आपने हरियाणा पंचायत चुनाव के बारे में सुना। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।